हेलो फ्रेंड्स, मैं इंजीनियर राजप्रकाश पांडे आपका सरप्राइज ऑनलाइन लर्निंग सेंटर पर स्वागत करता हूं। अब हम मैथ में जो आपको हम बता रहे थे, हम पिछली क्लास में सर्किल के 11.1 का जो एक्सरसाइज है उसके कंप्लीट क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चाएं की थी। आज हम 11.2 एक्सरसाइज के बारे में चर्चाएं करेंगे जो परवलय का सारा प्रॉब्लम परवलय पर है, तो हम इस पे हम बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, आप ओपन कीजिए बुक। फर्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है आपके एक्सरसाइज में, निम्नलिखित प्रश्न 1 से 6 तक प्रत्येक में नाभ के निर्देशांक, परवलय का अक्ष, नीता का समीकरण और नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। देखिए, नाभिलंब जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है और आपको जो है सारा जो इसमें दिया है नाभियां ज्ञात करनी है, परवलय का अक्ष ज्ञात करना है, नीता का समीकरण ज्ञात करना है। तो हम क्या करते हैं, इसमें 1 से 6 तक हमको बताना है। तो हम क्या करते हैं, आपको 3 क्वेश्चन बताते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और 3 क्वेश्चन पर चर्चाएं कर देते हैं। अभी हमने जो है इसके पहले वाले जो आपको क्लास में हमने परवलय का भी सारा फार्मूला बताया था। आइए हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका y स्क्वायर इक्वल टू 12x। अब इसका मतलब यह है कि आपको सारे इक्वेशन, सारे कंडीशन, परवलय के 4 कंडीशन दिए गए थे, तो वो आपको मेमोराइज होने चाहिए माइंड में। तो इसका मतलब जो है y स्क्वायर इक्वल टू 12x, इसका मतलब जो नाभि है परवलय का वो किस पर होगा, x अक्ष पर। किस डायरेक्शन में, पॉजिटिव डायरेक्शन में। इसका मतलब इसको हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर लेते हैं इक्वेशन को। y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3, या तो इसको 3 इंटू 4 लिख सकते हैं ना, 3 इंटू 4 x, ये लिख सकते हैं 4 बार। तो यहां पे हम इक्वेशन क्या लिखते हैं, जो y अक्ष पर स्थित है, यहां पे नाभ, इसका शीर्ष क्या होगा, मूल बिंदु पर होगा 0,0। तो यहां पे हम लिखते हैं a,0, चूंकि पॉजिटिव डायरेक्शन में प्लस x डायरेक्शन में है, तो इसलिए इसका समीकरण क्या होता है, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, ये आपको प्राप्त होता है। तो इससे आप कंपेयर कराएंगे y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। इसको हम, इस फॉर्म को हम ऐसे लिख सकते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3x, ऐसे लिख सकते हैं ना यहां पे सेम। अब ये यहां से कंपेयर कराएंगे तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, a इक्वल टू 3 आपको मिल जाएगा। तो इसका मतलब जो नाभि के निर्देशांक होंगे वो कितने होंगे, 3,0। ठीक है ना, पहला आपको मिल गया कि नाभ के निर्देशांक कितने होंगे, 3,0। अब यहां से मूल बिंदु से नाभ की जितनी दूरी होती है उतना, मूल बिंदु या परवलय की शीर्ष बोले, क्योंकि मूल बिंदु पर परवलय का शीर्ष है, तो हम परवलय के शीर्ष से नाभ की जितनी दूरी होती है उतना ही परवलय के शीर्ष से नीता की दूरी होती है। तो यहां से हम क्या करेंगे, तो ये भी कितना होगा, 3 होगा, लेकिन डायरेक्शन किधर है, -x की साइड। तो इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, x इक्वल टू -3। तो यहाँ पे नाभि का निर्देशांक आपका मिलेगा, नाभि का निर्देशांक आप लिखेंगे, नाभि का निर्देशांक इसको आप लिखेंगे 3,0, क्योंकि यहाँ पे नाभि के निर्देशांक 3,0 मिले हैं। अब यहाँ पे नीता का समीकरण क्या होगा, नीता का समीकरण बहुत इंपॉर्टेंट है ये। नीता का समीकरण x इक्वल टू -3, या इसको हम लिख सकते हैं x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये नीता का समीकरण हो गया, नीता का समीकरण। और इसमें क्या बोला है कि परवलय का अक्ष क्या होगा, x अक्ष पर इसकी नाभ होगी, तो परवलय आपका जो है नाभ जो है x अक्ष पर होगा, तो इसकी अक्ष क्या होगा, x होगा। और नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। नाभिलंब की लंबाई कितनी हो गई, नाभिलंब की लंबाई 4a होती है। तो यहाँ पे 4 इंटू 3 इक्वल टू 12 इकाई, 12 इकाई होगी नाभ की लंबाई।
अब यहाँ पे सारी चीजें आपको पता चल गई। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन आप लोग देखिए, सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, नाभिलंब जीवा की लंबाई आपको पता हो गई। सेकंड क्वेश्चन में दिया है कि x स्क्वायर इक्वल टू 6y। यहाँ पे सेकंड नंबर का क्वेश्चन दिया हुआ है, सेकंड नंबर का क्वेश्चन x स्क्वायर इक्वल टू 6y। तो यहाँ पे आपको क्या करना होगा, अब इसका मतलब यह है कि जो परवलय बनेगा वो हमारा y अक्ष के धन दिशा में बनेगा इस टाइप से। अब इसकी नाभ कितनी होगी, 0, a होगा। अब इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे हमको x स्क्वायर इक्वल टू 4ay के फॉर्म में हमको इसको बनाना होगा। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, x स्क्वायर 4 से हम यहाँ x स्क्वायर इक्वल टू 6, 4 से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4 से डिवाइड कर देते हैं। चूंकि यहाँ पर आप ऐसे समझ सकते हैं, इसको 6y रहने दीजिए, यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, 4 से डिवाइड कर दिए, तो यहाँ पे 1 तो ऑलरेडी होता ही है, यहाँ पे 1 है ही, तो ये 1 हो गया। मतलब ऐसे हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं, बट लेकिन उसकी वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 6/4 इंटू वाई। तो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे 3/2। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 3/2 इंटू वाई। तो हम क्या करेंगे, इससे कंपेयर कराएंगे, ये जो आपका इक्वेशन है यहाँ पे, इससे हम कंपेयर कराएंगे। तो यहाँ पे a इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/2। a इक्वल टू यहाँ पे 3/2 आ जाएगा। तो ये इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 0, 3/2, नाभ के निर्देशांक मिल गए। अब यहाँ पे शेष 0, 0 है। अब नीता कितनी होगी, नीता मैंने बताया था शीर्ष से नाभ की जितनी दूरी होती है उतना ही परवलय के शीर्ष से नीता की दूरी होगी, बट ये y के निगेटिव डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे y इक्वल टू -3/2, ठीक है ना। तो नीता का समीकरण क्या आ जाएगा, y + 3/2 इक्वल टू 0। ये नीता का समीकरण होगा। नाभिलंब की लंबाई 4a, तो आप इसको हम a की वैल्यू पता है तो हम 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो नाभिलंब की लंबाई आ जाएगी। नाभिलंब की लंबाई यहाँ से हम निकाल सकते हैं 4 इंटू a, 4 इंटू 3/2, देन 6 इकाई आ जाएगी नाभिलंब की लंबाई, 6 इकाई। यहाँ पे इकाई आप लिख सकते हैं, यूनिट जो है इकाई, ठीक है ना, इतनी इकाई आएगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन की, जैसे y स्क्वायर -8x। अब यहाँ पे माइनस डायरेक्शन में गया है, x के माइनस डायरेक्शन में, नाभ किधर होगी, इस साइड होगी। थर्ड क्वेश्चन में नाभ जो है जस्ट उल्टा हो जाएगा, 4 इंटू a, मतलब यहाँ पे a की वैल्यू आ जाएगी -2, मतलब -2 आ जाएगी। चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में तो माइनस हम लेके चलेंगे, तो नाभ के निर्देशांक कितने हो जाएंगे, -2, 0, चूंकि x अक्ष पर बनेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन बनेगा आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए, वहां पे y स्क्वायर इक्वल टू -8x दिया हुआ है। तो यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे -4 इंटू 2 इंटू x लिख सकते हैं। तब ये इसके जो नाभ होगी उसका जो नाभ होगी वो -x डायरेक्शन में होगी, यहाँ पे होगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -2, 0, ठीक है ना। अब ये सेम, अब सिमिलरली नीता का समीकरण क्या होगा, नीता का समीकरण सेम प्रोसेस, ये इस पॉइंट से आप इधर आएंगे तो x इक्वल टू 2 आएगा एंड x -2 इक्वल टू 0। ये नीता का समीकरण आ जाएगा। ये नाभ हो जाएगी, नाभ के निर्देशांक हो जाएंगे और x डायरेक्शन में इसके परवलय का अक्ष हो जाएगा। तो इस कंडीशन में नाभिलंब की लंबाई 4a आएगा। तो 4 इंटू यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं तो 8 आ जाएगा, ठीक है ना, 4a। तो यहाँ पे क्या है कि ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, तो इस टाइप से आप जो है जीवा की लंबाई निकाल सकते हैं कितना है। तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं, फोर्थ नंबर का, x स्क्वायर इक्वल टू -16y, सेम प्रोसेस है। अब ये किस पे बनेगा, इस डायरेक्शन में बनेगा,
ये चारों कंडीशंस दिए गए हैं, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5वां नंबर, y स्क्वायर इक्वल टू 10x, y स्क्वायर इक्वल टू 10x। तो यहाँ पर भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं, 4 से डिवाइड कर दीजिए और 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपको 4ax के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। x स्क्वायर इक्वल टू -9y, सेम प्रोसेस है, x स्क्वायर -4 डिवाइडेड बाई 4। तो यहाँ से भी आप आसानी से निकाल सकते हैं a की वैल्यू। अब हम बात करते हैं 7 और 12, 7 से 12 की बात हम करते हैं। यहाँ पे नाभ दी हुई है, नीता दिया हुआ है, तो यहाँ परवलय का समीकरण ज्ञात करना है। सेकेंड टाइप के क्वेश्चन आप देख लीजिए, इस एक्सरसाइज में सेकेंड टाइप का क्वेश्चन, सेकेंड टाइप का क्वेश्चन ये है, नाभ गिवन है। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन में नाभ गिवन है, फोकस के कोऑर्डिनेट आपके गिवन है, कितना है 6,0। नियता का समीकरण गिवन है, नियता का समीकरण दिया हुआ है x -6। अब यहाँ पे नाभियाँ दी हुई है, नियता दिया हुआ है, तो आप देखिए पहले नाभ आप ऐसे फिगर बना लीजिए। नाभ 6,0 है तो परवलय की जो नाभ होगी पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा 6,0 और नियता भी जस्ट सेम लेंथ की हो, सेम डिस्टेंस पे होगा। तो यहाँ पे कोई पॉइंट x है, यहाँ पे x, y है P। तो यहाँ पे आप आसानी से जो है ये डिस्टेंस आपको पता है 0,0, तो ये a,0 हो गया, a की वैल्यू पता चल गई। यहाँ पे x + 6 = 0 है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, इस बिंदु से इनके बीच की दूरी इक्वल टू इस बिंदु से इस रेखा पर डाले गए लंब की माप, ठीक है ना। दोनों आप जो है यहाँ से निकाल सकते हैं, दोनों इक्वल टू लिख सकते हैं। तो ये जो है ये आपका लेंथ, यहाँ पे पॉइंट सपोज दैट ऐसे, तो PF इक्वल टू PM, ठीक है ना, PF इक्वल टू PM। तो यहाँ पे आप ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका इक्वेशन हो जाएगा x -6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, इनके दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालेंगे और इस रेखा पर डाले गए लंब की माप निकालेंगे। तो इस रेखा पर डाले गए लंब की माप कैसे निकालेंगे, x + 6 अपॉन, ये हो गया। यहाँ पे आपको हमने बताया था P इक्वल टू कैसे निकालते हैं, ax1 + by1 + c डिवाइडेड बाई √a² + b²। आपको हमने स्ट्रेट लाइन में ये फार्मूले बताए थे। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही होगा। तो यहाँ से आप दोनों साइडों का स्क्वायर कर दीजिए। तो x -6 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू x + 6 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो यहाँ से आप जो है ना, हाँ, तो इसको आप जो है इधर ले आइए। तो यहाँ पे x -6 का होल स्क्वायर माइनस x + 6 का होल स्क्वायर इक्वल प्लस y स्क्वायर, ये यहाँ पे x -6 प्लस x -6 एंड x -6 माइनस x -6 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देन यहाँ पे आप देखेंगे ये यहाँ पे प्लस होगा सर, यहाँ पे प्लस है तो इसको आप माइनस कैंसिल कर सकते हैं। 2x इंटू यहाँ पे x कैंसिल हो जाएगा, -12 प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देन -24x प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। देन हम y स्क्वायर इक्वल टू 24x, ये आपका जो है परवलय का समीकरण हो जाएगा। ये यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये परवलय का समीकरण होगा, क्योंकि इसकी उत्केंद्रता क्या होती है, 1 होती है। इसलिए PF के बीच की जो दूरी होगी
पीएम पर जो हम लंब की लंबाई निकालते हैं वो दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इस तरीके से हम परवलय का समीकरण फाइंड आउट कर सकते हैं अगर हमको नाभ के निर्देशांक दिए गए हो और नीता का समीकरण गिवन हो। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। अब इसमें नाभ कितना दिया है 0, -3 और नीता कितना दिया हुआ है y = 3। तो इसको भी आप इसी टाइप से फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये परवलय किस पर बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन में। सेकेंड वाले क्वेश्चन का 8 नंबर का हिंट ले लीजिए। 8 नंबर में जो परवलय की नाभ होगी वो y के निगेटिव डायरेक्शन में होगी, क्योंकि इसके निर्देशांक, नाभ के निर्देशांक कितने दिए हैं 0, -3। तो इसलिए नाभ के जो निर्देशांक होंगे परवलय इस फॉर्म में बनेगा, निगेटिव डायरेक्शन में बनेगा। यहाँ पे देखिए ये निगेटिव डायरेक्शन आप बनाइए x और y का, इस टाइप से आपका बनेगा परवलय। यहाँ पे 0, -3 ये निगेटिव डायरेक्शन में इसकी नाभ होगी। सेम प्रोसेस रहेगा इसमें भी। तो नीता भी कितनी रहेगी, यहाँ पे नीता का समीकरण यहाँ पे सेम दिया हुआ है, पॉजिटिव दिया है y = 3। चूंकि नीता शीर्ष से नाभ की जितनी दूरी होगी उतनी शीर्ष से नीता की दूरी होगी। तो इस पर डाले गए लंब की लंबाई ये पॉइंट x, y सपोज दैट जो परवलय पर स्थित है। तो इस बिंदु से इनके बीच की दूरी और यहाँ पे जो पॉइंट m आ रहा है P से m के बीच, ये जो लंब की लंबाई होगी उनको दोनों को इक्वल करके हम समीकरण निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है 9 नंबर का। शीर्ष क्या दिया है 0, नाभ दिया है 3, 0। अब इसमें 9 नंबर के क्वेश्चन में इन्होंने क्या दे दिया है, शीर्ष दे दिया है। तो शीर्ष तो हमारा 0, 0 है ही। तो यहाँ पे जो नाभ दिया हुआ है, नाभ के निर्देशांक दिए हुए हैं, नाभ के निर्देशांक 3, 0 दिए हुए हैं। नाभ के निर्देशांक 3, 0 हैं। तो इसलिए जो हमारा समीकरण प्राप्त हो रहा है वो इस फॉर्म में प्राप्त होगा। ये हो जाएगा 3, 0। नीता की भी दूरी कितनी हो जाएगी यहाँ पे x = -3। तो ये नाभ जो है 0, 0 है। नीता अब हमको फाइंड आउट हो गया। यहाँ पे कोई पॉइंट P है x, y और इस पॉइंट से नीता पर डाले गए लंब की लंबाई दोनों इक्वल होंगी। तो यहाँ पे आप सपोज दैट ऐसे आप लिख सकते हैं PF = PM। तो यहाँ पे आप दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी डायरेक्ट निकाल रहे हैं। x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = x + 3, ये आ गया √1 में। तो ये हो जाएगा x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y स्क्वायर = x + 3 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो x - 3 इसको आप इस साइड ले जाइए, इसमें माइनस कर दीजिए। तो y स्क्वायर = x + 3 का होल स्क्वायर माइनस x - 3 का होल स्क्वायर, देन x + 3 प्लस x - 3, देन x + 3 माइनस x + 3। यहाँ पे आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा। 2x × 6 = 12x। तो y स्क्वायर = कितना आ जाएगा 12x। तो ये समीकरण आपका y स्क्वायर = 12x। इस तरीके से आप 9 नंबर के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। 9 नंबर का क्वेश्चन था एक्सरसाइज का 11.2 का। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं शीर्ष इसमें दिया और नाभ 10वें नंबर क्वेश्चन, सिमिलरली सेम क्वेश्चन है। अब हम 11 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। शीर्ष दिया हुआ है, शीर्ष 0, 0, 2, 3 से जाता है। शीर्ष 0, 0, 2, 3 से जाता है और अक्ष x अक्ष के अनुदिश है। तो इसका मतलब क्या है कि कोई भी आपको परवलय का समीकरण बताना है जो शीर्ष इसका ये है और 2, 3 से जाता है और अक्ष जो है x अक्ष के अनुदिश है। अक्ष उसका कितना है x अक्ष के अनुदिश है। इसका मतलब ये है कि आपका जो परवलय दिया गया है यहाँ पे आप जैसे देखिए परवलय, इसको 11 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम बता दे रहे हैं x अक्ष के अनुदिश दिया है, उसका जो अक्ष है x अक्ष के अनुदिश है। तो यहाँ से परवलय आप निकाल सकते हैं। शीर्ष दिया हुआ है 2, 2 से जा रहा है, तो नाभ इसके जो है आसानी से बता सकते हैं। यहाँ पे देखिए शीर्ष इसका क्या है, शीर्ष 0, 0 है और
2,3 से होकर जा रहा है, यहाँ से 3,0 से होकर जा रहा है और ये x अक्ष के अनुदिश है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0,0 और यहाँ पर है 2,3 ये है, और यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश है। तो इसका मतलब है कि a,0 इसकी नाभि होगी। नाभि कितना है? a,0 है। अब यहाँ पे क्या करना है आपको, नीता का भी समीकरण क्या होगा, यहाँ पे x = -a। अब यहाँ पे आपको नाभि नहीं दी हुई है, तो यहाँ से a का डिस्टेंस ये है, तो इनके बीच की दूरी अगर आप निकालते हैं और इस पर लंब है x और y पे, तो आप आसानी से a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ से F और ये PM सेम प्रोसेस है, तो इनके बीच की दूरी आप निकालेंगे तो a-2 का होल स्क्वायर PF +9 यहाँ पे आप पुट करेंगे 2 + a अपॉन x का कोफिशिएंट कितना है, 1 है यहाँ पे। तो यहाँ से आप a की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे? a-2 का होल स्क्वायर +9 = a+2 का होल स्क्वायर। दोनों साइडों का आप स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइडों का आप स्क्वायर कर देंगे तो यहाँ पे 9 = a+2 का होल स्क्वायर -a-2 का होल स्क्वायर। यहाँ पे आप जो है a² + b² का फार्मूला आप पुट कर दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा a+2 + a-2 देन a+2 -a+2 ना। यहाँ पे एक बार प्लस आप करेंगे, एक बार माइनस, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a और इसको आप कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा × 4 9², तो ये आ जाएगा a = 9/8। a की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। यहाँ पे a की वैल्यू कितना आ गई, 9/8, 0। अब ये पता हो गया, और इसकी नीता का समीकरण जो है x = 9/8। यहाँ से आप समीकरण आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब ये जो है इसकी नाभ निकल गई और नीता निकल गया, इससे आप आसानी से नाभ और नीता निकाल सकते हैं। सिमिलरली ऐसे ऐसे आपका 12 का भी क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आप नाभ और नीता आसानी से इसको निकाल सकते हैं। और अभी क्या है कि यहाँ से आपको अगर नाभ के निर्देशांक निकालना हो नीता का, तो इस इक्वेशन से आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम लेके आएंगे, यहाँ से दीर्घवृत्त हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे, दीर्घवृत्त के प्रॉब्लम को सॉल्व कराएंगे। और इन सभी वीडियो को आप आसानी से देखिए और इसको अच्छे से जो है सॉल्व कीजिए, एक नोट्स बनाइए और उसको प्रॉपरली रिवाइज करते रहिए। आपको सारे एक्सरसाइज के एक एक प्रॉब्लम आपको इस चैनल के माध्यम से सारे सिंपली फॉर्म में बताए जाएंगे। ओके, थैंक यू।